नमस्ते, मैं श्रीलता, चीफ डाइटिशियन मेडिकवर हॉस्पिटल्स मादापुर। आज हम पेट फूलना या पेट में गैस जम जाना या ब्लोटिंग किस वजह से होता है और इसको कैसे कम किया जाए उसके बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादातर हम लोग आजकल के बिजी स्केड्यूल में टेंशन के वजह से जल्दी जल्दी खाना और भागदौड़ ज़्यादा रहने के वजह से काफ़ी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टेंशन रहता है या गैस फॉर्मेशन होता है या खाना लेट पचता है, इंडाइजेशन हो सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स का फेस कर रहे हैं आजकल हम लोग। ऐसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के प्रॉब्लम्स को सेटल करने के लिए हम लोगों को एक छोटा सा डायरी मेंटेन करना चाहिए। हमको ये पता लगना चाहिए कि किस वजह से ये गैस फॉर्मेशन हो रहा है। या तो हम टाइमली मील्स ले रहे, समय पे खाना खा रहे हैं या कितने देर में खाना खाते हैं और कैसे खाते हैं। जब हम खाना खाने के लिए बैठते हैं तो हमारा प्लेट में जो खाना है सिर्फ उसको देखना है और अच्छा चबाते हुए कम से कम 16 बार तो मिनिमम चबाना चाहिए। खाने को आराम से खाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे माउथ में थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है और बाकी का हिस्सा जो है वो पेट में होता है। जब हम लोग निवाला जल्दी निगल लेते हैं तो उतना ज्यादा सलाइवा का अप्लाई फूड बोलस में नहीं होता है, वो सीधा स्टमक में चले जाता है। ऐसा हरी बरी में खाने से, इतना जल्दी खाने से इंडाइजेशन होता है और डाइजेशन भी बहुत धीरे से होता है और गैस बढ़ जाता है। थोड़े लोगों को जुबान बाहर निकाल के माउथ ज्यादा वाइड करके खाना खाने की आदत होता है। उससे क्या होता है, हवा अंदर चले जाता है, उसको एरोफेजिया बोलते हैं। ऐसे लेने से आपके पेट के अंदर काफी हवा चला जाता है और पेट ब्लोटिंग होना शुरू होता है। या तो हम सही तरीके से खाना नहीं खाते हैं चबा के, या आपका खाने में जो कार्बोहाइड्रेट जो इनडाइजेस्टेड है वो फर्मेंटेशन होने के वजह से गैस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ये दो वजह हो सकता है। जब आपका यूजफुल बैक्टीरिया ये अनडाइजेस्टेड फूड को खा लेता है तो वो गैस भी प्रोड्यूस करता है। ये गैस में मीथेन रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा या इत्यादि आपको गैसेस पाए जाते हैं। जब आपका बैड बैक्टीरिया इस पे मल्टीप्लाई करता है तो उसमें बहुत सारा बदबू निकलना शुरू होता है। तो थोड़े चीज है जिनको आपको लेने से गैस प्रोड्यूस होता है, या थोड़े दवाई खाने से जैसे एंटीबायोटिक्स है वो लेने से गैस प्रोड्यूस होता है। थोड़े कंडीशंस या डिसऑर्डर्स हैं उसके लिए भी गैस प्रोड्यूस होता है। जैसे आपका आलू हो गया या कैबेज या गोभी, ऐसे वाले खाने से आपको ब्लोटिंग होता है। थोड़े लोगों को मकई खाने से ब्लोटिंग होता है, गैस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है क्योंकि उसका जो आउटर कोटिंग है थिक है और स्टार्च ज्यादा रहता है। इसको अच्छा चबा के नहीं खाते हैं या इनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक रहेगा, उनको ब्लोटिंग या गैस फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है। कभी कभी नहार पेट चाय या कॉफी, कैफीन ज्यादा मात्रा लेने से भी गैस का प्रोडक्शन होता है और ब्लोटिंग हो जाता है। जो एसिडिक फूड ज्यादा लेते हैं जैसे इमली का खट्टा, नींबू का खट्टा या रात का चावल या बची कुचा जो बासी रहते हैं उसको खाने से भी थोड़े लोगों को ब्लोटिंग और गैस फॉर्मेशन होता है, एसिड रिफ्लक्स होता है। जिनका गट सेंसिटिव रहता है, जिनका इंटेस्टाइन बहुत वीक रहता है, तो ऐसे लोग ऐसे बासी के खाने को अवॉइड करना चाहिए और जो खट्टा रहता है उसको भी अवॉइड करना चाहिए। ज्यादा मसालेदार खाना खाने से या बाहर के चीज खाने से भी एसिडिटी और ब्लोटिंग होता है। ये सारे चीज को ध्यान में रखेंगे तो आपका ब्लोटिंग कम होता है। जैसे मैंने बताया कि थोड़े बीमारी या कंडीशंस में भी आपको गैस या डिस्टेंशन होता है, जैसे इरिटेबल बावल सिंड्रोम। इरिटेबल बावल सिंड्रोम में भी बहुत सारा गैस प्रोड्यूस होता है। कभी डायरिया हो जाता है, अधिक लूज मोशंस हो जाता है, या तो कभी कॉन्स्टिपेशन, मोशन एकदम हार्ड होता है, कब्ज हो जाता है। तो ऐसे एक्सट्रीम होके उनको डाइजेशन भी सीधा नहीं होता है, तो इन लोगों को भी बहुत सारा गैसेस और ब्लोटिंग हो जाता है। या लैक्टोज इंटॉलरेंस, जिन लोगों को दूध नहीं पचता है उन लोगों को लूज मोशन और ब्लोटिंग हो जाता है। थोड़े लोगों में लूज मोशन नहीं रहता है फिर भी गैसियस डिस्टेंशन और ब्लोटिंग रहेगा।
तो या कुछ खाने से या बाहर के चीज खाने से या विदाउट गैप जल्दी जल्दी खाने से, अनटाइमली मील्स और लार्ज मील्स बहुत ज्यादा खाने से, बाहर के चीज ज्यादा खाने से, अचार या कट्टे चीज खाने से, ये सारे चीजों से भी आपको गैस या ब्लोटिंग होने की चांसेस रहते हैं। तो हम लोगों को थोड़ी चीज ध्यान में रखना चाहिए कि मेंटल पीस, अपने दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड करने से आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है वो काम रहेगा, उसका आपका एसिड सेक्रेशन या गैस फॉर्मेशन नहीं रहता है, वो बहुत कम होता है। जितना मात्रा में आपको एसिड की जरूरत होता है डाइजेशन के लिए, उसी मात्रा में सेक्रेशन होता है। तो टाइमली मील्स लेना चाहिए, सुबह या दोपहर में या शाम के 7 बजे से पहले आपको खाना लेना चाहिए। और सॉफ्ट, इजीली डाइजेस्टेबल, जल्दी पचने का जो खाना रहता है वैसे आहार पे आपको डिपेंड होना रहता है। और जो स्कारलेट बीन्स या सेम की पल्ली रहती है, जो हार्ड फूड्स रहते हैं उनको थोड़े दिन अवॉइड करेंगे। ये पोटैटो गैस फॉर्मेशन, कैबेज, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ऐसी चीज थोड़े दिन के लिए अवॉइड करना चाहिए आपको। और जो खाना लेते हैं, जैसे साउथ में इडली डोसा खाने की आदत रहता है, वो 3-4 दिन में एक बार पिसा के रख लेते हैं। जो खट्टा पड़ जाता है वो फोमेंट होता है, उससे भी ब्लोटिंग ज्यादा होता है। तो जो आप लोग पीसते हैं जिस आटे को या बैटर को, उसको इमीडिएटली स्टोर करना है रेफ्रिजरेटर में। जितना ही चाहिए आपको उतना बाहर रखना चाहिए। अधिक मात्रा में बाहर रखेंगे तो ओवरनाइट ओवर फर्मेंटेशन होता है, अगले दिन बचा कुचा फ्रिज में रहेंगे तो वहां पे भी बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होके खट्टा पड़ता है। तो ऐसे वाले आप उत्तपम लेते हैं, इडली डोसा पेसरटू, कुछ भी बैटर रहे, आपका फ्रेश रहने के लिए बहुत जरूरत होता है। और जो चटनी में आम लोग इस्तेमाल करते हैं इमली, उससे भी थोड़ा एसिड होता है, उसको टोमेटो से रिप्लेस कर सकते हैं या कोकम से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें एसिडिटी कम रहता है। और बीच में केला खाने की बहुत जरूरत होता है, इससे अल्कलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो केला बहुत अच्छा फ्रूट होता है जिसमें विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर एक्सेलेंट रहता है। जो होल ग्रेन सीरियल्स और मिलेट्स रहते हैं, जैसे गेहूं हो गया या मकाई, रागी, बाजरा, ज्वारी, ये पचने में बहुत टाइम लगता है, तो थोड़े दिन के लिए इनको अवॉइड करना चाहिए। सॉफ्ट व्हाइट राइस लेंगे, ब्राउन राइस को भी, बुरा चावल को भी अवॉइड करेंगे। तो कम मात्रा में चावल लेना चाहिए। दाल को आधा घंटा पहले पानी में भिगोना चाहिए, फिर बाद में पानी निकाल के फ्रेश पानी डाल के प्रेशर कुकर में सॉफ्ट बनाएंगे तो आपका एसिडिटी और या जो ब्लोटिंग है वो कम होता है। दाल बनाते वक्त आप उसमें लहसुन से तड़का देंगे और हींग से तड़का देंगे, ये अच्छे एंटी फ्लैटुलेंट्स है जिससे गैस की कम हो जाता है। तो ऐसे चीज ध्यान में रखना चाहिए। और सब्जी जो है अजमात जल्दी होने वाले, जैसे लौकी है, कद्दू है, टिंडा है, कुंदरू है, ऐसे वाले चीज लेंगे। तुरई है, जो पानी के तरकारी है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और पत्ते बाजी को भी अच्छा लेना चाहिए, जिससे डाइजेशन इजी होता है। नॉनवेज में फाइबर नहीं रहता है और इसको पचने में बहुत टाइम लगता है, इससे भी ब्लोटिंग होता है। जैसा अंडा से बहुत सारा ब्लोटिंग हो जाता है, तो अंडे को सॉफ्ट बॉईल करके लेना चाहिए। पहले व्हाइट वाला लेंगे, 2-3 के दिन के बाद येलो वाला, जर्दी जो इसको इंक्लूड करना चाहिए। तो ऐसे ध्यान में रखेंगे। अजवाइन जो होता है उसको भुना हुआ हर एक दिन 1 चम्मच लेने से आपका उसको ऐसा धीरे धीरे से चबा के लेना चाहिए तो गैस कम हो जाता है। खाने के तुरंत 1 चम्मच सौंफ खाना चाहिए, हरी सौंफ जिसपे शुगर कोटेड नहीं रहना चाहिए। ऐसा खाने के बाद लंच और डिनर करेंगे तो गैस प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। बीच में गन्ने का जूस लेना चाहिए जिससे अल्कलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। और ककड़ी को छिलका निकाल के खाना चाहिए जिसको ब्लोटिंग और गैसियस डिस्टेंशन है। और बिना बीज वाले हाइब्रिड वैरायटी खाना चाहिए सिर्फ एक कंडीशन के लिए, जो जल्दी अजमात होता है और एसिड को सप्रेस करने वाले चीज है। चाय कॉफी को थोड़े दिन के लिए अवॉइड करना है। कार्बोनेटेड बेवरेजेस, बेकरी प्रोडक्ट्स, जूसेस, ऐसी चीज नहीं लेना चाहिए। सादा इजी डाइजेस्टेबल फूड्स फ्रीक्वेंटली लेना चाहिए। हर दिन छाछ 2-3 ग्लासेस लेना चाहिए। फ्रेश रहना चाहिए, खट्टा बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। ऐसे चीज को आप ध्यान में रखते हुए
कम एसिड सेक्रेट हुए, जैसा मेंटल पीस रखना चाहिए और समय पे खाना थोड़ा थोड़ा करके लेना चाहिए। और फैटी फूड्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, बाहर की चीज अवॉइड करना है। शांति से खाना लेना चाहिए और अच्छा बैलेंस डाइट खाने से आप तंदुरुस्त रहेंगे और ब्लोटिंग डिस्टेंशन नहीं रहेगा।